हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। उम्मीद है कि मेरी टेकी बीज फैमिली के आप सब मेंबर्स अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसकी पिक्चर क्वालिटी बजट कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स में बहुत ही बढ़िया है। ये प्रोजेक्टर ज़ेटको कंपनी की तरफ से आने वाला उनका प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल है। कंपनी का दावा है कि उनका ये प्रोजेक्टर आपको हाई एंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा जो अभी तक आपको किसी भी दूसरे ब्रांड में देखने को नहीं मिला है। ये बजट कैटेगरी का इकलौता प्रोजेक्टर है जो ट्रू सेंस में 4K और HDR दोनों को सपोर्ट करता है। वीडियो में आगे मैं आपको इसका वैलिड प्रूफ भी दिखाऊंगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको इस प्रोजेक्टर के थ्रू 420 इंचेस की स्क्रीन भी प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगी। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। प्रोजेक्टर को परचेज करने की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज हमारी दी गई लिंक से ही इस प्रोजेक्टर को परचेज करें ताकि हम आपके लिए उन्हीं पैसों से और भी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स खरीद कर रिव्यू कर सके। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ही आपको बताते हैं। इस चैनल पे सिर्फ आपके बेनिफिट को ही फोरमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता है और हम बिना किसी कंपनी की परवाह करे आपको सिर्फ वो ही बताते हैं जो सच होता है। जो प्रोडक्ट्स हमारे टेस्ट में पास नहीं होते हैं उन्हें हम बिना रिव्यू किए कंपनी को वापस लौटा देते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। ये है ज़ेटको का न्यूली रिलीज्ड अल्फा 1 फुल HD प्रोजेक्टर जो इस तरह के बॉक्स में आता है जिसपे इस प्रोजेक्टर की हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। बॉक्स पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और कस्टमर सर्विस के ईमेल के अलावा टोल फ्री नंबर के साथ साथ 12 मंथ्स की ऑल इंडिया वारंटी का एश्योरेंस भी दिया गया है। चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स के अंदर एक अच्छी क्वालिटी का वेल मेड बैग दिया गया है जो इस प्रोजेक्टर को एक पोर्टेबिलिटी ग्रांट करता है। आप इस बैग में प्रोजेक्टर को रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। बैग में प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक लेंस कवर, एक HDMI केबल, एक पावर कॉर्ड, एक यूजर गाइड, एक वारंटी कार्ड और ये क्लीनिंग किट दी गई है जिसकी मदद से आप इस प्रोजेक्टर को ओकेजनली क्लीन भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टर देखने में बहुत ही एलिगेंट और प्रीमियम लगता है। इसके कंस्ट्रक्शन में हाई क्वालिटी वाइट ABS प्लास्टिक का यूज किया गया है। ऊपर के सरफेस पे एक ग्रे फैब्रिक फिनिश दी गई है जो इस प्रोजेक्टर के लुक्स को एक्सेंचुएट करती है। ऊपर के सरफेस पे पीछे की ओर फैब्रिक में कटिंग करके सारे फिजिकल बटन्स का प्लेसमेंट दिया गया है। लेंस के साइड में ज़ेटको की ब्रांडिंग दी गई है। लेफ्ट साइड में हीट डिसिपेशन के लिए एडिक्वेट वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। राइट साइड में मैनुअल फोकस व्हील दी गई है जिसमें पावर बटन भी एम्बेडेड आता है। फोकस व्हील के पीछे रिमूवेबल डस्ट फिल्टर दिया गया है। पीछे की ओर पावर पोर्ट के साथ एक ऑन ऑफ स्विच बटन दिया गया है। इसके अलावा 2 USB पोर्ट्स, 2 HDMI पोर्ट्स, एक हेडफोन जैक और IR ब्लास्टर दिया गया है। नीचे की साइड इस प्रोजेक्टर की डिटेल्स के अलावा सीलिंग माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स दी गई हैं और डेस्कटॉप प्रोजेक्शन के टाइम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 4 कर्व्ड रबर लेग्स प्रोवाइड किए गए हैं। रिमोट बेसिक है जिसमें आपको मोस्टली हर फंक्शन का बटन मिल जाता है। रिमोट में इलेक्ट्रॉनिक फोकस का बटन भी दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट रेशो 6000:1 है। ब्राइटनेस 840 NC ल्यूमेंस है या फिर उसे 9500 ल्यूमेंस कह लीजिए। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग के साथ साथ 4D कीस्टोन करेक्शन मिल जाता है। ये प्रोजेक्टर अपग्रेडेड IPS डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें ब्राइट विज टेक्नोलॉजी दी गई है जिससे इस प्रोजेक्टर में आपको व्हाइट कलर गैमेट और इनहैंस्ड कंट्रास्ट के साथ साथ रियलिस्टिक पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। प्रोजेक्टर में वाइब्रा कलर टेक्नोलॉजी दी गई है जो बिलियन कलर्स प्रोड्यूस करके कलर्स को बहुत वाइब्रेंट बनाती है। इस प्रोजेक्टर में आपको NTSC कलर गैमेट का 100% कवरेज दिया गया है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई, एंड्रॉइड 9 और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है। कंपनी क्लेम करती है कि ये अभी तक का अफोर्डेबल कैटेगरी का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर है जो नेक्स्ट लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है। उनके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर दूसरे 1080p प्रोजेक्टर से 65% ज्यादा ब्राइट है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्टर HDR10 सपोर्ट करता है जो इनकी ब्राइट विज टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक बहुत ही इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस ग्रांट करता है। इस प्रोजेक्टर
में 2 5 वॉट के हाई-फाई स्पीकर्स दिए गए हैं और ये प्रोजेक्टर डॉल्बी DTS प्लस और AC3 फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ये प्रोजेक्टर 1 GB DDR4 रैम और 32 GB के eMMC स्टोरेज के साथ आता है और इसमें MediaTek का 9255 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है। ग्राफिक्स के लिए इसमें ARM Mali G31 MP2 प्रोसेसर दिया गया है। ये तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इसके रियल परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती चली आ रही हूँ कि हर कंपनी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की एग्जैजरेटेड वैल्यूज देती हैं, वही इस प्रोजेक्टर के साथ भी है। ये इस समय अफोर्डेबल कैटेगरी का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर जरूर है। ये याद रखिए कि कंपनीज जितनी भी बढ़ा चढ़ाकर ब्राइटनेस की वैल्यूज दे, बजट कैटेगरी के ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस भी 4000 ल्यूमेन से ऊपर नहीं जाती है और इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस भी इस फिगर के आसपास ही है। रही बात इस प्रोजेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो इस प्रोजेक्टर ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से मुझे काफी इम्प्रेस किया है। प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जिससे इस प्रोजेक्टर पे मूवीज और शोज देखना बहुत बढ़िया लगता है। कलर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो भी बढ़िया है। आपको इस प्रोजेक्टर के थ्रू रियलिस्टिक कलर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी कलर वाइब्रेंसी अच्छी होती है। इसकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी लगती है, जिससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। ब्लैक्स की बात करें तो आपको इस प्रोजेक्टर पे बजट कैटेगरी के दूसरे प्रोजेक्टर्स के मुकाबले डीपर ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये बजट कैटेगरी का अकेला ऐसा प्रोजेक्टर है जो HDR सपोर्ट के साथ आता है। जब आप एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार के कंटेंट्स देखेंगे तो डिटेल्स में HDR लिखा आ जाता है, जबकि किसी भी दूसरे बजट प्रोजेक्टर में एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू भी नेटफ्लिक्स पे HDR डिस्प्ले नहीं होता है। जब आप एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करेंगे तो आपको सेटिंग्स में 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का ऑप्शन मिल जाता है और स्क्रीन पे UHD का रेजोल्यूशन डिस्प्ले हो जाता है, जबकि दूसरे बजट प्रोजेक्टर्स में सिर्फ 1080p ही लिखा आता है। हालांकि नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम पे डिटेल्स में 4K डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन डिज्नी हॉटस्टार पे 4K कंटेंट्स देखते समय डिटेल्स में 4K HDR लिख कर आता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर डायरेक्टली USB पोर्ट के थ्रू भी 4K HDR सपोर्ट करता है। इस समय मैं 1 TB हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड अनकम्प्रेस्ड 4K HDR मूवीज इस प्रोजेक्टर के थ्रू प्ले कर रही हूँ और ये प्रोजेक्टर इन फाइल्स को स्मूथली प्ले कर रहा है उनकी ऑडियो के साथ। इस प्रोजेक्टर ने मेरी हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड सारे ही फाइल फॉर्मेट्स आराम से प्ले किए। दोस्तों, ये पोर्शन मुझे बाद में ऐड करना पड़ा जब मैंने इस प्रोजेक्टर को गेमिंग के लिए PS5 से कनेक्ट किया। तब हमने मार्क किया कि PS5 के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K HDR at 60 फ्रेम पर सेकेंड देता है। ये देखिए, PS5 कनेक्ट करने पे इस प्रोजेक्टर की सारी डिटेल्स निकल कर आ जाती हैं। ये प्रोजेक्टर HDR सपोर्ट करता है। इसमें HDMI का HDCP वर्जन 2.3 है और ये प्रोजेक्टर PS5 प्ले स्टेशन पे 4K at 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। PS5 के थ्रू जब आप नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम पे 4K HDR वीडियोस प्ले करेंगे तो उनकी डिटेल्स में भी 4K HDR डिस्प्ले होता है, जो ये कंफर्म करता है कि ये प्रोजेक्टर रियलिटी में 4K HDR सपोर्ट करता है। इस अल्फा 1 प्रोजेक्टर का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। नॉर्मल कंटेंट देखते समय कोई मोशन ब्लर की प्रॉब्लम नहीं आती है। जब तक आप बहुत फास्ट मूविंग एक्शन सीन्स ना देख रहे हो, आपको इस प्रोजेक्टर पे ग्रेटर एक्सटेंट तक एक ब्लर फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। पिक्चर्स एडिक्वेटली शार्प दिखती हैं। कॉर्नर्स पे ब्लर की बात की जाए तो पिक्चर्स देखते समय एज सच कोई नोटिसेबल ब्लर नहीं दिखाई देता है, लेकिन कोई भी बजट प्रोजेक्टर चारों कॉर्नर्स पे फुल फोकस नहीं दे पाता है। अच्छे से अच्छे बजट प्रोजेक्टर में भी टेक्स्ट डिस्प्ले करते समय आपको किसी एक कॉर्नर पे थोड़ा सा 5% तक का ब्लर दिख सकता है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि होम प्रोजेक्टर में ज्यादा शार्पनेस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को किल कर देती है। प्रोजेक्टर तभी अच्छा परफॉर्मेंस देता है जब उसमें एडिक्वेट शार्पनेस होती है। ज्यादा शार्पनेस प्रेजेंटेशन या फिर टीचिंग के काम आती है। शार्पनेस का रिक्वायरमेंट होम सिनेमा के लिए नहीं होता है। मेरी आपको सलाह है कि जब तक आप कोई टेक्सचुअल मटेरियल ना रीड कर रहे हो, तब तक किसी भी प्रोजेक्टर में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर शार्पनेस को रिड्यूस कर लीजिए। ऐसा करने पे इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, जो आपको सिनेमा हॉल जैसी पिक्चर क्वालिटी के आसपास का व्यूइंग एक्सपीरियंस दे देती हैं। ये इस प्रोजेक्टर की बेस्ट पिक्चर सेटिंग्स है। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। प्रीसेट मोड्स में मूवी मोड बेस्ट है।
आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्टर कितने इंच की स्क्रीन बना सकता है, तो ये ट्राई करने के लिए मैं अपने अपार्टमेंट की छत पे आई हूँ, जहाँ मुझे एक बहुत बड़ी वॉल मिली है जिसको डायगोनली मेजर करने पे 25 फीट की वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि इस समय आप 300 इंचेस की स्क्रीन देख रहे हैं। वॉल बहुत ज्यादा गंदी है जिसपे वाइस के अलावा ब्लैक काई लगी हुई है। चलिए इसी पे आपको प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि 300 इंचेस पे भी ब्राइटनेस बहुत बढ़िया और पिक्चर बहुत क्लियर और शार्प दिख रही है। अगर ये वॉल अच्छी तरह से पेंटेड होती तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता। चलिए अब इस प्रोजेक्टर को एक 35 फीट या फिर 420 इंचेस डायगोनली मेजर्ड एल्यूमिनियम वॉल पे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। ये एक मॉल है जो उस जगह से लगभग 42 फीट दूर है जहां से मैं प्रोजेक्शन कर रही हूँ। ये प्रोजेक्शन उनके वेयर हाउस की वॉल पे कर रही हूँ जिसे एल्यूमिनियम शीट से कंस्ट्रक्ट किया गया है। वॉल प्लेन भी नहीं है और उसमें ग्रूव्स हैं। आप देख लीजिए कि 420 इंचेस का प्रोजेक्शन भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू अच्छा दिख रहा है। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ऑडियो काफी अच्छी है। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। साउंड लाउड होने के साथ साथ क्वालिटी रिच भी है। डायलॉग्स क्लियरली सुनाई देते हैं और म्यूजिकल बीट्स भी कानों को अच्छी लगती हैं। इस प्रोजेक्टर की ऑडियो एक मीडियम टू बिग साइज रूम में भी अच्छे से सुनाई देती है। कहा था मुझे एक और जिंदगी नहीं चाहिए। तुमने नहीं। पिछले 1 महीने से हम इंसान की रूह निकाल रहे हैं। ऐसे धूल उड़ा के सीन उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। मेरी सांसों की तू है मंजिल, तेरी तोड़े रोड तू है जिसको दीवानी, अब नींद नहीं आनी। डांस मेरी रानी, नाच 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 नाच। जिंदगानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। जिंदगी की लहर सी मेरी जैसी चाहिए, तेरे जैसे को विविड मोड ऑडियो के लिए बेस्ट है। 5.1 होम थिएटर कनेक्ट करने के लिए आपको इस प्रोजेक्टर की 3.5 mm ऑडियो पोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। जहां तक इस प्रोजेक्टर की स्मार्टनेस की बात है तो ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें एंड्रॉइड 9.0 दिया गया है। जैसा कि मैं पहले भी बताती चली आ रही हूँ कि किसी भी प्रोजेक्टर में ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं मिलता है, इसलिए सारे ही प्रोजेक्टर्स में आपको YouTube के अलावा दूसरे सारे एप्लीकेशंस में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको आपके प्रोजेक्टर की बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आपको एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लेना होगा जिसके थ्रू आपको इस प्रोजेक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। मैंने इस प्रोजेक्टर को मीकूल एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से कनेक्ट करके ही आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। आप चाहें तो इस प्रोजेक्टर को मी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो फ्लिपकार्ट पे ही मिल जाता है। फायर टीवी स्टिक के मुकाबले आपको एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। कास्टिंग की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर के थ्रू कास्टिंग स्मूथली होती है। आप अपने एंड्रॉइड और iOS दोनों के कंटेंट को इस प्रोजेक्टर के थ्रू बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फैन के नॉइज की बात की जाए तो वो नेग्लिजिबल है, जो ऑडियो के पीछे फेड होकर हार्डली ऑडिबल होती है। एंड्रॉइड टीवी बॉक्स और Amazon फायर टीवी स्टिक के अलावा आप इस प्रोजेक्टर से सेट टॉप बॉक्स, DVD प्लेयर, प्ले स्टेशन सभी कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ होने की वजह से आप इस प्रोजेक्टर को वायरलेसली अपने हेडफोन्स, गेमिंग कंट्रोलर, कीबोर्ड और माउस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। गेमिंग इस प्रोजेक्टर पे बहुत ही बढ़िया से होती है। गेमर्स के लिए बजट में ये प्रोजेक्टर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं है जिसे VRR और हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत है तो आप इस पे गेमिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस पे आप 4K at 60 फ्रेम पर सेकेंड तक की गेमिंग कर सकते हैं। तो एंड में मैं यही कहूंगी कि ये प्रोजेक्टर थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन इसमें आपको जो फीचर्स मिल जाते हैं वो दूसरे किसी भी बजट प्रोजेक्टर में नहीं मिलते हैं, इसलिए भी ये आपके पैसों की फुल वैल्यू देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।